अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 11.2 जो एक बड़ी एक्सरसाइज है उसको हम करा रहे थे। डिटेल में एक्सरसाइजेस चल रही थी, बस आलमोस्ट आखिरी आखिरी लेक्चर हैं। हमारे वो स्टूडेंट जो सेकंड ईयर पढ़ना चाहते हैं उनकी भी बहुत अबव 100 वीडियोस, हर चैप्टर की वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वहाँ से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सअप कर दें, और जो चैप्टर्स आपको चाहिए, जिस चैप्टर का एमसीक्यू चाहिए, तो मैं आपको जो है उसका प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा। अब आइए बेटा, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्री का एक आसान चैप्टर है। पुरानी बुक में इस चैप्टर का नाम सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल था, अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रखा गया। हमने आपको इस चैप्टर में साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ करा दिया। आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, गोगेस के चांसेस कम हैं। कहा जा रहा है ट्राइंगल को सॉल्व करें हाफ एंगल फार्मूले ऑफ कोसाइन से। बच्चों आपको याद होना चाहिए, ये हमने आपको पढ़ाया था कोसाइन लॉ का हाफ एंगल फार्मूला। कॉस अल्फा बाई 2 ये हाफ एंगल फार्मूला है। कॉस बीटा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला, और कॉस गामा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला। याद करें, अंडर रूट में इसके फार्मूले मौजूद थे, है ना। इस अल्फा बाई 2 में फार्मूला था एस माइनस ए। सब में एस आएगा। बीटा है तो एस माइनस बी, गामा है तो एस माइनस सी। ए के अलावा साइड बी सी हो जाएगा, बी के अलावा साइड ए सी हो जाएगा, सी के अलावा साइड ए बी। तो ये फार्मूले हैं। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। अब यहाँ आपसे कहा जा रहा है एक ए बी सी आपको गिवन है, सॉल्व करना है। ए बी सी गिवन है, क्या मालूम करना है? अल्फ़ा बीटा गामा मालूम करना है। तो आप हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए एस की ज़रूरत पड़ेगी। एस का फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। 8, 10, 7, 5 पुट किया, डिवाइडेड बाई 2, जवाब आ गया आपके पास 11। अब अल्फ़ा के लिए काम करना है, कोसाइन लॉ का फार्मूला। अल्फ़ा के लिए क्या है? कॉस अल्फ़ा बाई 2 अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी सी। एस की वैल्यू बेटा 11, एस की वैल्यू 11, ए की जगह हमने 10 रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई किया, बी सी की जगह 7, 5, ओवरऑल सिंप्लीफाई किया 11/35। कॉस अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू आ गई 0.5606 के साथ आ गई। ठीक है। और कॉस को शिफ्ट कर दिया, कॉस इन्वर्स आ गया। कैलकुलेटर में कॉस इन्वर्स की वैल्यू 55.9018। 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ के 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बच्चों मुकम्मल जवाब अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई? 111.8 डिग्री। बुक में शायद इसको जो है वो मिनट्स में लिखा गया है, लेकिन अब ये जवाब काफ़ी है। अब हम इसमें अल्फ़ा के अलावा मुझे कोसाइन हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करना है। अल्फ़ा मालूम करना है, बीटा मालूम करना है, गामा मालूम करना है। अल्फ़ा के लिए कॉस अल्फ़ा बाई 2 इस्तेमाल किया। बच्चों बीटा के लिए कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला याद करें, क्या होगा? एस माइनस बी अपॉन ए सी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे। जब आप एस पीछे हमने निकाला 11 के बराबर है, बी की वैल्यू आपको गिवन है 7 के इक्वल, डिवाइडेड बाय ए सी। ए की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 5 है। ये आ गया आपके पास कॉस बीटा बाई 2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसी तरह से कॉस इनवर्स 2 को शिफ्ट करेंगे तो बीटा निकल आएगा। लास्ट वन एंगल गामा मालूम करना है। क्या रिलेशन होता है?
जब दो एंगल मालूम हो तो तीसरे एंगल मालूम करने का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा गामा 180। बच्चों अल्फ़ा की जगह हम लिख देंगे 11.8, बीटा की जगह 40.5, एंगल गामा इक्वल टू 180 डिग्री। सबको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, एंगल गामा की वैल्यू आ जाएगी 27.7। सो ऑल रिक्वायर्ड वैल्यूज़, तमाम रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को आप एक साथ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 111.8 डिग्री, बीटा आपको मिल जाएगा, एंगल गामा आपको मिल जाएगा 27.7 डिग्री। ये इसका जवाब आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइन। साइन का हाफ एंगल फार्मूला, बेटा आपको साइन का हाफ एंगल फार्मूला याद होना चाहिए। साइन का हाफ एंगल फार्मूला हमने 11.3 में कराया था। ये साइन अल्फ़ा बाई 2, साइन बीटा बाई 2, साइन गामा बाई 2। इसका हाफ एंगल फार्मूला अंडर रूट में लिखेंगे। अल्फ़ा से ए आता है, ए नहीं आएगा, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, ये बी सी डिवाइड आ जाएगा। बीटा है एस माइनस ए, एस माइनस सी अपॉन ए सी आ जाएगा। गामा बाई 2 है एस माइनस ए, एस माइनस बी, इसमें सी नहीं आएगा और ये ए बी लिखा जाएगा। ये फार्मूले हैं साइन लॉग हाफ एंगल फार्मूले। अब यहाँ कह रहा है सॉल्व बाय हाफ एंगल फार्मूले। इन क्वेश्चन को आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका पीडीएफ जो है हमने नीचे लिखा हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ होगा, आप वो पीडीएफ जो है वो लिख सकते हैं, या एक पेपर में 4 पेज लगाकर पीडीएफ निकालें तो आपको सस्ता भी पड़ेगा। अब देखें, सॉल्व बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला, ए बी सी गिवन है, सॉल्व करना है। 6 कंपोनेंट का नाम है सॉल्यूशन, 3 आपको गिवन है, बाकी 3 आपको मालूम करने हैं। हाफ एंगल फार्मूला एस की सूरत में तो एस निकालो बेटा पहले, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए बी सी की वैल्यू गिवन है, 2 से डिवाइड कर दें, एस निकल आएगा। अब आपने अल्फ़ा के लिए काम करना है। साइन लॉ का फार्मूला भी बताया, अल्फ़ा है तो एस माइनस ए नहीं आएगा, एस की जगह लिखेंगे 102.5, बी की जगह लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखा हुआ है बी 85, सी की जगह 65, सिंप्लीफाई किया गया। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 17.5, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल डिवाइड करने के बाद इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा, साइन इन्वर्स निकालेंगे और 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.32 आ जाएगा। फिर बीटा के लिए काम करेंगे, लिखवाओ फार्मूला क्या होगा, एस माइनस बी नहीं आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस सी अपॉन बी सी आ जाएगा। डेटा पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा का जवाब 89.8। जब आप इसका पीडीएफ देखेंगे तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। अल्फ़ा निकल आया, बीटा निकल आया, लास्ट में क्या करेंगे, गामा निकालेंगे, 180 वाला रिलेशन अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये साइन के साथ इसके क्वेश्चंस बन गए। ये इसका पहला पार्ट हमने किया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में, ये भी एडिशनल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला ऑफ टेंजेंट। अब बच्चों टेंजेंट का हाफ एंगल फार्मूला, ये टेंजेंट का हाफ एंगल फार्मूला हम आपको बताएं। टेंजेंट के लिए हाफ एंगल फार्मूला, तो इसके लिए आपको साइन अल्फ़ा बाई 2 है, अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 तो अल्फ़ा नहीं आएगा, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी होगा, कॉस
अल्फ़ा बाई 2 है, इसके फार्मूले में एस और एस माइनस ए आ जाएगा, ए के अलावा बी सी। अब टेंजन के लिए फार्मूला बनाना है। टेंजन का फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, साइन अपॉन कॉस होता है। बच्चों साइन की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, कॉस की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। साइन की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, कॉस की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो ये वाला बी सी कैंसिल हो जाएगा ना, साइन ऊपर लिखा हुआ है, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी, एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो बेटा बी सी और बी सी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। ये क्या आ जाएगा, टेंजन अल्फ़ा बाई 2। अब बताइए मुझे डायरेक्टली टेंजन बीटा बाई 2 क्या होगा, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। नीचे कॉस बीटा है तो एस माइनस बी, नीचे दो एलिमेंट आ गए, इनके अलावा क्या बचा, एस माइनस ए, एस माइनस सी हो जाएगा। और अगर पूछा जाए टेंजन, शायद एमसीक्यू में पूछ ले, गामा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला, तो गामा का कॉस वाला चीज़ यहाँ कंपोनेंट एस माइनस सी लिखेंगे, एस माइनस बी और एस माइनस ए, ये यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये फार्मूले जो है वो टेंजन लॉ के फार्मूले हैं, बी केयरफुल। अब आइए, अब आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 बाय फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का हाफ एंगल फार्मूला अभी मैंने बताया आपको, ए बी सी आपको गिवन है, अल्फा बीटा गामा मालूम करना है, एस मालूम करना पड़ेगा। इन तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, 26 आ गया। टेन अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला, अल्फ़ा बाई 2 है एस माइनस ए, नीचे आ जाएगा एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की जगह 26 माइनस 16 है ना, 26 माइनस 23, एस माइनस ए 26 माइनस 13। इसको सिंप्लीफाई किया, 10, 3, 26 और 13, डिवाइड किया, रूट लिया, ये जवाब आ गया। 10 को शिफ्ट कर दिया तो आपके पास 10 इन्वर्स हो गया 16.58, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब 10 बीटा बाई 2 का फार्मूला लिखवाइए। बीटा बाई 2 है तो एस माइनस बी लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा एस माइनस ए और एस माइनस सी। ये डेटा हमारे पास है, एस की वैल्यू 26, 26, 26, 26, 26। ए बी सी आपको गिवन है क्वेश्चन में 23, 13 और 16। सबको पुट करें, सिंप्लीफाई करें, बीटा निकल आएगा। लास्ट वन एंगल गामा मालूम करना है अल्फ़ा बीटा गामा के साथ, तो इसका आप सोल्यूशन पीडीएफ में देख लीजिएगा। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये फार्मूले एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज 11.2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लैंग्वेज क्वेश्चन है और हम साथ साथ लैंग्वेज क्वेश्चंस भी आपको बता रहे हैं। कहा जा रहा है 2 प्लेन स्टार्ट फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द सेम टाइम एंड फ्लाई इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर आप एयरपोर्ट जाने के इत्तेफाक हो तो वहाँ प्लेन जो है वो 2 डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। एक कुछ प्लेन जो है आउटसाइड ऑफ कंट्री तो उनकी डायरेक्शन कुछ और होती है, कुछ प्लेन उसी रनवे से इनसाइड ऑफ ट्रायंगल, इनसाइड ऑफ कंट्री जाती हैं, उनका एंगल कुछ और होता है। तो हमारे पास 2 प्लेन है, एक समझे उसका रूट जो है वो आउटसाइड ऑफ द कंट्री है, एक अंदरूनी मुल्क जिसे कहते हैं वहाँ पर है। मेक्स एंगल 127, उनका एंगल जो है उन दोनों के दरमियान 127 है। देयर स्पीड ऑफ 525 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब समझें, एक घंटे में 525 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। एक प्लेन 1 घंटा सफ़र करे, 1 घंटा प्रवास करे
तो उसका डिस्टेंस जो है 525 किलोमीटर पर आवर। फिजिक्स का मशहूर फार्मूला ये है एस इक्वल टू वी इंटू टी। तो अगर वो 2 घंटे प्रवास करता है, स्पीड उसकी जो है, अगर वो 2 आवर्स प्रवास करता है, इसकी स्पीड 525 है, तो जवाब आएगा 1050 किलोमीटर आ जाएगा। अगर वो जहाज़ 3 घंटे प्रवास करता है तो हम स्पीड तो वही रहेगी, टाइम की जगह 3 आवर रिप्लेस कर देंगे। सही। अब कह रहा है हाउ फार अपार्ट दे आर, वो दोनों जहाज़ कितने फासले पर हैं एट द एंड ऑफ 2 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम, एक दूसरे से 2 घंटे के फासले पर है। तो ये हमारे पास जो है पॉइंट है, यहाँ से जो है फ्लाई पकड़ता है एक जहाज़, ये हमने प्लेन बना दिया, ये प्लेन है, और ये जो है वो मूव करता है इस डायरेक्शन में। 525 इसकी स्पीड है, 2 आवर्स चलता है, तो इसका डिस्टेंस 1050 किलोमीटर हो जाता है। दूसरा जहाज़ जो है वो 127 का इसके साथ एंगल बनाते हुए यहाँ जाता है, इसकी स्पीड भी 525 है और 2 आवर्स चलता है, तो ये 1050 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ये मूव करते करते एक पॉइंट पर, पॉइंट ए ले लें से हम, ये मूव करते हुए पॉइंट बी पर पहुंचा 2 आवर्स के बाद, ये पॉइंट मूव करते हुए पॉइंट सी पर पहुंचा 2 आवर्स के बाद। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मालूम करना है। तो टू प्लेन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन स्पीड ऑफ बोथ 525 एंगल बिटवीन देम, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 127 डिग्री का एंगल होगा। 2 आवर्स के बाद इसने 1050 डिस्टेंस कवर किया, 1050 डिस्टेंस कवर किया। हाउ फार माने कितना दूर है, अपार्ट दे, वो दोनों कितने दूर हैं, एंड ऑफ 2 आवर्स, 2 आवर्स के बाद ये यहाँ पहुँचा, 2 आवर्स के बाद यहाँ पहुँचा। अब इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। और जो डायग्राम है, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए। तो स्पीड ऑफ ईच प्लेन ये आपको गिवन है। हर प्लेन की स्पीड जो है वो 525 किलोमीटर पर आवर है आफ्टर 2 आवर्स, 2 आवर्स के बाद। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल सी आ जाएगा, 525 मल्टीप्लाइड बाई 2। पेपर में पढ़ लीजिएगा, हो सकता है गड़बड़ कर दे, 3 आवर्स कर दे, 1050 किलोमीटर ये आ जाएगा। ये क्या हासिल किया, डिस्टेंस बाय फर्स्ट प्लेन। अच्छा, सी के बाद ये बी वाला डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड कितनी है इसकी, अगेन इसकी स्पीड जो है 525 है, मल्टीप्लाइड बाय 2, 1050 किलोमीटर, डिस्टेंस बाय सेकंड प्लेन आफ्टर 2 आवर्स। और ए पर बनने वाला है एंगल 127, एंगल बिटवीन देम। लैंग्वेज क्वेश्चन है, डायग्राम ज़रूर बनाइए और थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी आप लिख दें। अच्छा, इसके अलावा जो है वो स्मॉल ए, डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके दरमियान हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो वी नो, आप देखें यहाँ पे साइड साइड एंगल, विक्ट्री वाली बात है, साइड गिवन है, साइड गिवन है, एंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड में थर्ड साइड मालूम करनी हो, साइड एंगल साइड में थर्ड साइड मालूम करनी हो, ए मालूम करना हो, तो हम वहाँ अप्लाई करेंगे यूजिंग कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
प्लस ऑफ 2BC कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब बच्चों इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। बी हमारे पास आ गया 1050 का होल स्क्वायर, 1050 का होल स्क्वायर माइनस 2 1050 मल्टीप्लाइड बाय 1050 कॉस ऑफ अल्फ़ा 127, ये मिलेगा आपको ए का स्क्वायर। अब आपने कैलकुलेटर की मदद से काम करना है। कैलकुलेटर की मदद से आप काम करेंगे, डायरेक्ट इन तमाम की वैल्यूज़ आप रिप्लेस कर दें तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 353200.126। ए निकालना है, इसका स्क्वायर रूट ले लें। ए की वैल्यू बेटा आ जाएगी 1879.63। डिस्टेंस किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एट द एंड ऑफ 2 आवर्स बोथ प्लेन, दोनों प्लेन्स जो हैं आर एट अ डिस्टेंस 1879.603 किलोमीटर अपार्ट। ये दोनों एक दूसरे से इतने किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आई होप ये क्लियर है। इस क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आए बेटा इस एक्सरसाइज का आज हम एक लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन हमारे पास रहता है और इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें कह रहा है द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 25 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ एंगल इज 36 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। आपने पैरेललोग्राम का तस्करा करना है। ये शेप आपके पास पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम हमारा हासिल हो गया। इस पैरेललोग्राम को नाम दे दें ए बी सी और डी का नाम दे दें। एक साइड 35, ये बड़ी साइड हो जाएगी 35 सेंटीमीटर, छोटी साइड होगी 25 सेंटीमीटर। ये 35 है, ये भी 35, ये भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये साइड भी 35 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। क्या कहा जा रहा है? लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स, एक से ज़्यादा डायगोनल्स होते हैं। तो हम पहले एक एंगल जो है वो 36 डिग्री के बराबर है। ये एंगल कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा? ये एंगल नज़र आ रहा है कि बड़ा एंगल है, ये एंगल छोटा एंगल है, तो ये वाला एंगल 36 डिग्री एंगल बनेगा। पैरेललोग्राम है, दो साइड्स हैं, दोनों दी हुई हैं, वन एंगल 36, तो ये दो एंगल हो सकते हैं। ये बड़ा एंगल है, ये नहीं होगा 36, ये वाला एंगल होगा 36 को हम इसके सामने ये वाला साइड आ जाएगी बी डी। ठीक है, तो रिफर टू फिगर कंसीडर करेंगे हम। कंसीडर ट्रायंगल ए बी डी। इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लें। इस ट्रायंगल में ये आपके पास आ गया, ये पॉइंट मिल गया बी, ये पॉइंट मिल गया डी। ये साइड 35 सेंटीमीटर, ये साइड 25 सेंटीमीटर, यहाँ एंगल 36 डिग्री। ये बी डी डायगोनल। लेट बी डी जो है वो बी वन डायगोनल, ये एक डायगोनल आ गया ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पैरेललोग्राम। अब ये भी विक्ट्री वाली बात है, दो साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, तो लफ्ज़ जो है बी अकॉर्डिंग टू कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ के तहत बी डी इसका स्क्वायर, डायरेक्ट बता दें 35 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, फार्मूले का 2, 35 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 36 डिग्री। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसका रिजल्ट आ जाएगा। कैलकुलेटर कहाँ है भाई? कैलकुलेटर लाओ, ये कैलकुलेटर आ गया। इस कैलकुलेटर में हम काम करते हैं
35 का स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय cos 36 क्लोज। ये मिल जाएगा यहाँ पास 434.22। ये बी डी का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर बेटा ख़त्म कर देंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 434.22। तो ये बी डी आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आंसर। तो जवाब आएगा 20.83, ये सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब कंसीडर करेंगे हमसे कहा जा रहा है डायगोनल्स, एक से ज़्यादा डायगोनल होंगे। चलें क्वेश्चन को छोड़ते हैं, दोबारा हम आते हैं। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसका वर्टेक्स ए है, इसका वर्टेक्स बी है, इसका वर्टेक्स सी, इसका वर्टेक्स डी। ये साइड दी हुई है, एक साइड 35 सेंटीमीटर है और एक साइड दी हुई है 25 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ये एंगल जो है 36 डिग्री के बराबर है। ये वाला एंगल कितना होगा, है ना? ये 30, अगर एक साइड है, अगर एक साइड हो तो एंगल जो है वो इनका एक साइड के पैरेललोग्राम में एक साइड पर बनने वाले दो एंगल का सम 180 होता है। इस एंगल को मैं बीटा का नाम दे दूं तो रिफर टू फिगर। इस 36 प्लस ऑफ बीटा ये बराबर 180। ये रिजल्ट याद रखें। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि एक साइड, दो पैरेलल साइड के साथ एंगल जो है वो उनका सम 180 रखता है। तो बीटा मालूम करेंगे हम, 180 माइनस 36, बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180। तो बेटा 180 माइनस 36 हम निकालेंगे, 180 माइनस 36 की वैल्यू आ गई 144 डिग्री आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दूसरा डायगोनल, पहला डायगोनल तो ये ड्रॉ कर दिया था, अब दूसरा डायगोनल ये ड्रॉ कर देंगे, ये सेकंड डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। तो हमारे पास लेट कर लिया जाए ए सी बी द डायगोनल ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिखा पैरेललोग्राम। अब इसमें आपने ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करनी है। ये आपके पास पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया, ये पॉइंट सी रहा। ये बड़ी साइड है 35 सेंटीमीटर, ये छोटी साइड है 25 सेंटीमीटर। ये वाला एंगल जो है बीटा हमने मालूम किया 144 और ये साइड मालूम करनी है। अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन मालूम करेंगे। बच्चों लॉ ऑफ कोसाइन में अगेन ये विक्ट्री वाली बात है ना, दो साइडें आपको गिवन है ये और उनके दरमियान बनने वाला एंगल, ये साइड। तो ए सी की वैल्यू, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 35 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2, 35 मल्टीप्लाइड बाय 25 कॉस ऑफ 144। अब कैलकुलेटर की मदद से इसकी हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। कैलकुलेटर जनाब क्या कहता है हमसे, 35 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 144 क्लोज। ये रिजल्ट आया आपके पास 36, ये आ गया 3625.779। ये रहा ए सी, इसका स्क्वायर। अब ए सी मालूम करना है, स्क्वायर रूट ऑफ ख़त्म हो जाएगा ये, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ आंसर। ये आपको मिल जाएगा 57.14।
ये भी सेंटीमीटर में। तो दो डायगोनल की वैल्यू हमने मालूम कर ली। एक डायगोनल की वैल्यू थी 20.63, जो 36 डिग्री एक एंगल गिवन था उसके सामने बना दिया। दूसरा एंगल 36 के साथ जो पड़ोस वाला एंगल होगा वो 180, इन दोनों का सम 180 होगा, तो 180 करके इसका एंगल निकाल लिया। अब इस बीटा के सामने जो डायगोनल है बच्चों, वो डायगोनल की लेंथ मालूम करी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसके बाद एक्सरसाइज 11.1 आसान सी एक्सरसाइज है, क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके एक दो लेक्चर हम करा देंगे, तो इंशाल्लाह इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है ये चैप्टर आपके बहुत काम आएगा और आपके रिवीजन में, आपके फ्रेश स्टडी में काम आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों को जो है ये प्रॉपर काम आ जाए, ठीक है, और आपका फ़ायदा हो, इम्तहान में अच्छे नंबर से आप कामयाब हों। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।